मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पर। और जब मैं हॉस्पिटल से यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पर थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आने के बाद में मेरी सारी ज्वेलरी जब्त करके बैठ गए। 1 करोड़ की मेरी ज्वेलरी, आधा किलो मेरा सोना है और 1 से 1.5 किलो मेरी चांदी है कम से कम, जो सब लेके बैठ गए। ये कलयुग का असर है, जहां सारी हदें टूट गई और मर्यादाएं तार तार हो गई। दरअसल एक बेटी जिसे कैंसर था, वो अपना इलाज करवाने के बाद कैंसर से तो जंग जीत गई, लेकिन अपनों से हार गई, जिसके लिए पिता भगवान समान और भाई लक्ष्मण जैसा था। लेकिन आज उन्होंने ही उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दी। ये कहानी है हांगकांग की उस एनआरआई बेटी की जिसका नाम है संगीता शर्मा, जिनका पीहर जयपुर में है और अपने इलाज के लिए वो जयपुर आई थी, जहां इलाज तो हो गया, लेकिन उसका आरोप है कि इस बहाने उसके पिता और भाई भाभी ने मिलकर उसकी करोड़ों की ज्वेलरी और जमीनी दस्तावेज हड़प लिए, जिसको लेकर रामनगरिया पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। संगीता शर्मा का आरोप है कि उसने अपनों पर विश्वास कर 1 करोड़ के सोने की ज्वेलरी और 2 प्लॉट के दस्तावेज अपने पिता और भाई के पास रख दिए। इसके बाद मुंबई में कैंसर का उपचार करवाकर 4 अक्टूबर को वो लौटी तो उसने ज्वेलरी और प्लॉट के दस्तावेज उन्होंने पिता और भाई ने लौटाने से मना कर दिया और महिला के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। जबकि उनके पति विनय शर्मा हांगकांग में रहकर इलाज का खर्चा भेजकर दोनों बेटियों को विदेश में ही संभाल रहे थे। इस दौरान जयपुर में वो उनके पिता के साथ एक दिन एसबीआई जगतपुरा शाखा में अपना लॉकर ऑपरेट करने पहुंची। इस दौरान पिता ने कहा कि ऑपरेशन के बाद जेवर की जरूरत पड़ेगी तो रजनी विहार से जगतपुरा आने में परेशानी होगी। इसके बाद घर के नजदीक प्राइवेट बैंक में दूसरा लॉकर खुलवाने के नाम पर एसबीआई लॉकर से जेवरात और प्लॉट के दस्तावेज निकाल लिए। पिता ने 1 सप्ताह में लॉकर खुलने की कहकर जेवर का बैग अलमारी में रख दिया। इसी बीच इलाज में काफी धनराशि खर्च होने पर परिचितों से उधार लिए रुपए को चुकाने के लिए जेवर बेचने पर उनकी और पति की सहमति हुई। इसके बाद उसने अपने पिता और भाई भाभी से जेवर मांगे, लेकिन उन्होंने देने से इनकार करते हुए मारपीट कर घर से बेदखल कर दिया। जिसके बाद उनके पति हांगकांग से जयपुर पहुंचे और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि कैंसर से घातक जख्म खुद के अपने रिश्तों ने दिया है, जिसके चलते आज उनकी 2 बेटियां विदेश में अकेले अपनी मां का इंतजार कर रही है। मेरे ब्रेस्ट के अंदर बहुत सालों से गांठ हो रही थी, 5 साल, करीब 5 साल से। तो मैं प्राकृतिक चिकित्सालय में एडमिट होकर वहां पर अपना इलाज करा रही थी। 14 जून को मैं वहां से डिस्चार्ज हुई। डिस्चार्ज होने के पहले मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने, भाभी ने मेरे को बोला कि तेरा पति तुझे मारना चाहता है, हम वहां का तेरे को इलाज करवाएंगे, तू हमारे पास में आके इलाज करवा ले। तो मैं 14 जून को वहां से डिस्चार्ज हुई और जब वहां से डिस्चार्ज हुई तो मेरे पिताजी मेरे को बोलने लगे तो अपनी प्रॉपर्टी के सारे पेपर और ज्वेलरी हमारे पास में लाके रख दे, क्योंकि तेरी प्रॉपर्टी, तेरी ज्वेलरी सब तेरे नाम पे है। कल को तेरे को कुछ हो गया तो हम तेरे बच्चों को दे देंगे सब। मेरे को अपने पिताजी पे भरोसा रहा और उन पे भरोसा करके मैंने अपनी सारी ज्वेलरी और पूरी प्रॉपर्टी के सारे पेपर अपने पिताजी के पास में जाके रख दिए 14 जून को। और 13 जून को मेरा गांठ का ऑपरेशन हुआ, उसमें डिक्लेयर हो गया कि इसमें कैंसर है। मेरे पति वहां से हांगकांग से यहाँ पर आए और मेरा इलाज कराने लगे और मेरे को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लेके गए। वहां पे 29 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, 29 अगस्त को। और ऑपरेशन के बाद में मेरा वहां पर ही एडमिट रहा, मैं वहीं पे एडमिट रही, मतलब मेरे को डिस्चार्ज नहीं मिला क्योंकि मेरा ऑपरेशन बहुत लंबा चला था। अभी मैं 4 अक्टूबर को यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर आने के बाद में मैंने अपने पिताजी से अपनी ज्वेलरी और अपनी प्रॉपर्टी के जब सारे पेपर मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया और हमको धक्का देके बाहर निकाल दिया और हमको मारने लगे, मुझे, मेरे पति को मारने लगे और मेरे को मारने की धमकी और दी कि तेरे को, तेरे पति को, तेरे बच्चों को, सबको मार डालूंगा, तुम्हारे पास में आके गुंडागर्दी करूंगा, तुम्हारे घर पे आके गुंडागर्दी करूंगा। तो जब हमारे साथ में ऐसा हादसा हुआ तो हम सीधे करनी बिहार थाने में गए और वहां पर जाके हमने रिपोर्ट लिखाई। वहां पर रिपोर्ट लिखाई, मैंने दिखाया कि सर हमारे को इसी तरीके से मारा है, जिस हाथ में मेरे यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है उस हाथ में मेरे को चोट नहीं लगनी चाहिए, जहाँ पर मेरे को मेरे भाई ने, पिताजी ने और भाभी ने मिलके मारा। तो वहाँ करनी बिहार थाने में रिपोर्ट लिखवाई और वहां पर करनी बिहार थाने वालों ने उनको दूसरे दिन वहां बुलाया तो वहां पर वो झूठ बोलने लग गए, सारी बातें बोलते हैं कि तेरा फैट निकलवाने के लिए गई थी, इसके क्या कैंसर था। मेरे पास में सारी रिपोर्टें रखी हुई है, सब कुछ रखा है, आज दिन जो इलाज हुआ है वो सारी चीजें मेरे पास में रखी हुई है रिकॉर्ड के लिए।
सब वो प्रॉपर्टी कागज नहीं दे रहे? वो ना प्रॉपर्टी के कागज नहीं दे रहे हैं, ज्वेलरी नहीं दे रहे हैं, सब बातों के लिए मुकर गए। थाने में जाके उल्टा उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर आकर मैं अपने बच्चों के पास में जाऊंगी। मेरे बच्चे हांगकांग में अकेले रह रहे, मेरी 8 साल की बच्ची और 15 साल की बच्ची है। वो रोज मेरे को फोन करके पूछते, मम्मा आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पर। और जब मैं हॉस्पिटल से यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पर थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आने के बाद में मेरी सारी ज्वेलरी जब्त करके बैठ गए। 1 करोड़ की मेरी ज्वेलरी, आधा किलो मेरा सोना है और 1 से 1.5 किलो मेरी चांदी है कम से कम, जो सब लेके बैठ गए कि अपना पेट कटवाएगी वहां पर जाके, हॉस्पिटल में जाके। इस तरीके की बातें वो थाने में आके बोल रहे हैं, इनके तो कोई कैंसर नहीं था, फैट निकलवाने गई। और इतना अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ में। जो एक मैं क्या बोल रही है? पुलिस ने बोला कि आपके पिताजी की नीयत खराब हो गई है।